बाप दादा का विशेष याद प्यार। सभी बच्चे कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे। क्यों बैठे हैं? बाप के साथ है। जहाँ बाप की याद है वो क्या है? मधुबन है। मधुबन। मधु किसको कहते हैं? मीठे शहद को है ना? हाँ। और वन वैराग। देखो बगीचों को, वन बगीचे को मधुबन बन। अब हर एक बच्चा ये सोचे जहाँ बाप और बच्चा। अब ऐसा नहीं कि शरीर के साथ, लाइट के शरीर में भी जहाँ बाप और बच्चे का मिलन, जहाँ बाप और बच्चे की याद, वो क्या बन गया? मधुबन। सच्ची याद। अच्छा बच्चों, बाप दादा की तरफ से सभी बच्चों को विशेष याद प्यार। कोई बच्चा बार बार बाबा ये टेंशन दिलाने आते हैं, गफलत ना करे, समय बड़ा प्यारा है, अच्छा है। एक समय ही है जो लौट के वापस नहीं आता है, फिसलता रहता है। बाप तो आते जाते हैं, समय थोड़ी आता है। सभी आत्माएं आती जाती है पर समय नहीं आता। समय का चक्र है। वर्तमान समय सभी एक्टर ऐसे ड्रामा की स्टेज पे पहुंच गए हैं, भीड़ हो गई है ना? अंत में क्या होता है ड्रामा में? सारी भीड़ एक स्थान पे इकट्ठी हो जाती है। अभी भी क्या हो रहा है? इकट्ठे हो गए हैं। उसमें पहचान ही नहीं आ रहे हीरो हीरोइन कौन है। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं। अच्छा बच्चों, और बताओ सब ठीक है? हाँ बाबा सब ठीक है। बच्चों का क्वेश्चन है। कुछ बाबा से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बच्चे। पुरुषार्थ कब करेंगे? हाँ पूछो ना, अच्छी बात है, सबको ज्ञान मिला है, ये अच्छी बात है। पर बाप तो जवाब दे के चले भी जाते हैं, पर बच्चे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। बाप को तो क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा नहीं लगता है, पर बच्चों का समय वेस्ट जाता है। हाँ बल निश्चय बुद्धि बच्चे क्वेश्चन पूछे तो बड़ी अच्छी बात है, पर जिन बच्चों को निश्चय ही नहीं है वो क्वेश्चन पूछे तो फिर कोई बात ही नहीं है। उनका अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वो अपना पुरुषार्थ छोड़ के नापने और तोलने में लगे हैं। तो नापने तोलने को छोड़ करके अपना पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, बाप की याद में रहे, विकर विनाश करे। यहाँ नहीं करेंगे तो ऊपर करेंगे, पर करेंगे तो जरूर है। पर यहाँ भी करेंगे ये भी है। ऐसा नहीं है यहाँ से छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा बच्चे बताओ। अब क्वेश्चन है कि बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे अंत में परम धाम को और सूक्ष्म वतन को नीचे उतार लेते हो, ये कैसे होगा? देखो बड़ी अच्छी बात है। अंत समय में तुम बच्चे परम धाम को सूक्ष्म वतन को नीचे उतार लेते हो। सबसे पहले बात है अंत में कहा ना, अंत में। हाँ बीच में थोड़ी कहा है। कब कहा? अंत में। अंत में तो वैसे ही सुख शांति होगी, सब पाप खत्म। अंत में परम धाम मतलब जब सभी आत्माएं 90% आत्माएं परम धाम चली जाएंगी तो परम धाम भर जाएगा और यहाँ खाली तो क्या बन गया? इधर शांति धाम।
मतलब अब शांति धाम कहाँ है? ऊपर है। क्यों? क्योंकि अब नीचे सभी नीचे है। लेकिन जब सभी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी तो परम धाम कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, शांति हो जाएगी, नीचे हो जाएगा शांति धाम। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। और सूक्ष्म वतन भी नीचे अब कैसे होगा कि सभी बच्चे की योग तपस्या इतनी अच्छी होंगी, अंतिम समय में ऐसे स्टेज आ जाएंगी, चलते फिरते फरिश्ते नजर आएंगे। और क्या होगा? सबको साक्षात्कार होगा, इशारों की भाषा होगी, लोग सिर्फ दृष्टि से समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? उसके मन में इशारे से, दृष्टि से समझ जाएंगे। वो क्या कहना ऐसे ही अंतिम समय का पाठ क्या होगा? हर एक आत्मा, ये कहते हैं ना, इशारे से समझे वो देवता है ना, देवता बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। तो इशारे की भाषा समझ में आ जाएंगे। और फरिश्ते चलते फिरते, फरिश्ते हल्के, जब कोई रहेगा ही नहीं तो चलते फिरते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते ही रहेंगे ना। तो सूक्ष्म वतन और परम धाम नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें विशेष अंडरलाइन रखे कि अंत में है। क्या कहा? अंत में, अंत में। और अंत आ गया है। ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा चकाचौंध है, ये ज्यादा समय का नहीं है। और पूछो। और मुरली में कहा गया है कि मुरली में बोला है कि चित्र में जो शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में शिव तो ऐसा है नहीं। तो शिव का चित्र कैसा है? वैसे तो शिव बाबा तो विचित्र है। हाँ, सबसे पहले बात है शिव का चित्र, मतलब शिवलिंग के बारे में कहा है कि शिवलिंग जैसा नहीं है। क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। क्या है? अशरीरी बिंदी है। तो इतना बड़ा बाबा थोड़ी होगा। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। जो इधर चित्र दिखाते हैं शिवलिंग, ऐसा नहीं। लेकिन ना स्त्री है ना पुरुष है, शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। अब देखो, भक्ति मार्ग में उस समय साक्षात्कार हुआ, सोमनाथ का मंदिर बना, तो शिवलिंग का साक्षात्कार नहीं हुआ था। किसका? एक हीरे जैसा चमकता हुआ हीरे का साक्षात्कार हुआ था। शिवलिंग तो बनाया गया है उसको रखने के लिए, क्योंकि देखो ना स्त्री दिखाई दिया ना पुरुष दिखाई दिया, तो सोचने लगे अब क्या बनाए। तो बड़ा प्यारा शिवलिंग का स्थापना हुआ, उसके ऊपर रखा गया सही में कोहिनूर हीरा, तो वही हीरा। लेकिन हीरा गायब हो गया, क्या रह गया? शिवलिंग रह गया। हीरा गायब, क्या बाकी रह गया? शिवलिंग रही। इसलिए उसी के रूप में, क्यों? क्योंकि वो हीरा उसके ऊपर रखा था। वास्तव में ऐसा चित्र इधर है नहीं जो बनाया है। शिव लिंग का नाम दिया है, भक्ति मार्ग में उसको कुछ और बना दिया है। ये भी क्या कहेंगे? मूढ़मती। क्या कहेंगे? मूढ़मती। जो मन में आया, मूढ़मती मतलब जो मन में आया लिख दिया है, जो मन में आया लिख दिया है, जो मन में आया बोल दिया। वास्तव में अपना शिव पिता एक चमकता हुआ स्टार है, हीरा है। ऐसा थोड़ी शिवलिंग, वो तो जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है। आत्मा अंगूठी मिसल है, दिया जैसे जलता है, आत्मा ऐसी है, ऐसे दिखाते हैं।
है ना। तो इसका मतलब ये है। हाँ, बस वो तो प्रतिमा बना दिया, उसको स्टैंड बना दिया जैसे कि पूजा करने के लिए। हाँ, वहाँ इसलिए वास्तव में असली चित्र वो थोड़ी है, वो तो विचित्र विचित्र चित्र से भी परे। उसका चित्र कोई बना ही नहीं पाएगा। बना पाएगा क्या बताओ? बिल्कुल नहीं। बन ही कोई नहीं बना सकता। पाएगा कोई नहीं चित्र? बना। कोई बना ही नहीं पाएगा। हिंदी का कोई चित्र नहीं। ज्ञान युक्त क्वेश्चन, हाँ पूछे। और बाबा ने कहा था कि बच्चे आगे चलकर एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र बनाएंगे, तो वो चित्र कब बनेगा? आगे चल के एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र बच्चे और साक्षात्कार में बच्चियाँ जाती थी, ऐसा दृश्य बताती थी, बाबा इतना सुंदर चित्र है। लेकिन अब कलयुग की दुनिया में ऐसे चित्र कौन बनावे, किसमें ताकत नहीं जो चित्र बनावे। आगे चल के ये भी अंतिम का पार्ट है। आगे चल के ऐसे चित्र, कारण क्योंकि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं अपना जन्म लेकर के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आ गई है, तो सभी आत्माएं एक्यूरेट चित्र भी बनाएंगी आगे चल के। कब बनेगा ये डेट कौन पूछ रहा है? बच्चे जानना चाहते हैं कब बनेगा? कब? डेट नहीं फिक्स है। डेट नहीं फिक्स आज तक अपने बाबा ने डेट नहीं बताया, तो हम उसके ड्रामा के अलग से कैसे जा सकते हैं? पर समय नजदीक है, ये कह रहे हैं एक्यूरेट चित्र बनेगा। ये डेट वाला तारीख वाला कहते हैं, कब बनेगा? तिथि तारीख नहीं है ना। और उसमें एक बात और ये भी है कि जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का लाइट बॉडी ऊपर है, तो साकार में भी उनका रोल होता है क्या? देखो, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, वो दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन दिखाने के लिए विष्णु के पार्ट वो तो होता ही है। सतयुग में साकार दुनिया में उनका पार्ट तो चलता ही है, ब्रह्मा बाप का भी चलता है। पर शंकर का पार्ट ऊपर से ही चलता है, नीचे कैसे आएगा? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कभी देखा शंकर के कपड़े हैं? कभी दिखाया? वस्त्र वाला नहीं दिखाया, निर्वस्त्र दिखाया है। उसका अर्थ किसने समझा? राइट तरीका किसने समझा? उसका अर्थ है शंकर कभी स्थूल कपड़ा नहीं पहनता, वो भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। इसलिए शिव और शंकर को एक दिखाया है, ब्रह्मा और शिव को एक नहीं दिखाया, विष्णु और शिव को भी एक नहीं दिखाया, पर दिखाया किसको? शिव और शंकर को। कभी ब्रह्मा को और शिव को दिखाया एक, कभी विष्णु और शिव को दिखाया एक। लेकिन गायन में क्या आता है? शिव शंकर है, ब्रह्मा शंकर या ब्रह्मा विष्णु थोड़ी अगर आता है, तीनों का नाम आता है। लेकिन शिव के लिए जोड़ के दिखाया है शिव शंकर। जो शंकर है वो शरीर, मतलब शरीर पर कपड़े क्यों नहीं दिखाए हैं? क्योंकि वो स्थूल कपड़े पहनता नहीं है। स्थूल मतलब क्या? स्थूल शरीर, प्रकृति का 5 तत्व का कपड़ा नहीं पहनता है, इसलिए उनको अशरीरी दिखाया है और उनका पार्ट ऊपर से चलता है। अब आप कहते हैं बच्चे कि सारी दुनिया विनाश होंगी, पर कोई एक निमित्त नहीं बनेगा, बाप विनाश करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाप पे थोड़ी पाप चढ़ेगा, बाप थोड़ी अपने ऊपर पाप चढ़ावेगा। और किसी एक स्थूल दुनिया का मनुष्य भी विनाश के निमित्त नहीं बन सकता।
अगर हो जावे तो एक पे ही पाप चढ़ जावे। तो अब बचा कौन? शंकर। शंकर ही बचे। तो जब वो दुनिया में जन्म के चक्कर में आएगा ही नहीं तो पाप कर्म कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ज्ञान को यथार्थ रीति समझो, सोचो, अपना मन मत बुद्धि मत में करके अपने भाग्य को लकीर ना लगावे। बच्चों को कहना बाप का ये इशारा है। अच्छे से समझे, समझने के लिए बाप से सच में प्यार है। बाप से सच में प्यार है तो क्या करना है? जो बाबा बोले। जो बाबा बोले नहीं, ज्ञान को यथार्थ रीति समझे जी, ज्ञान को यथार्थ। और ज्ञान में चलते पे चलते मैं होने लगा। मैं बकरे जैसे मैं करते रहते हैं। ये मैं पना निकाल देवे। ज्ञान को यथार्थ रीति समझ कर बाप की याद में रहे। ठीक है जी बाबा। और पूछो बाबा। वो जैसे ब्रह्मा बाबा का जो सूक्ष्म शरीर है वो धर्मराज बनता है, तो विष्णु का भी तो सूक्ष्म शरीर ऊपर है, उसका क्या होता है? अच्छा, उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा का वो शरीर क्या बनता है? धर्मराज का रूप बनता कब है? जब आप प्रवेश करते हैं। जब नीचे का ब्रह्मा ऊपर समाता है उसमें, तब बनता है धर्मराज। विष्णु का रूप क्या है? अब सुनो, अंतिम समय में जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होगा, असली रूप विष्णु का तब होगा। असली रूप क्या होगा? लक्ष्मी नारायण जी का जब स्वयंवर होगा तब असली रूप होगा। और जब मुकुट सिर पे रखा जाएगा हीरे के साथ, कौन से हीरे के साथ? हीरे के साथ, कोहिनूर हीरे के साथ रखा जाएगा, तो बाप ऊपर से विष्णु का लाइट का शरीर लेकर के आएंगे और जोर से उसमें टकराएंगे। लाइट का शरीर नीचे वाले शरीर में मिक्स, और विष्णु की जो श्री कृष्ण की याददाश्त वो खत्म। पुरानी याददाश्त खत्म, फिर चलेगा वन से। इसलिए कभी श्री कृष्ण को बड़े रूप में दिखाया नहीं और विष्णु को कभी छोटे रूप में दिखाया नहीं। दोनों पार्ट से कोई तालमेल नहीं है। तालमेल खत्म। कब खत्म? जब विष्णु का लाइट का शरीर स्थूल शरीर में समा जाता है और बाप उसको छोड़ के ऐसे छोड़ के उसके अंदर जब चले जाते हैं ऊपर, तब से वन से शुरू। उसमें ऐसा नहीं कि नारायण की याददाश्त चली जाएंगी सिर्फ, नहीं, ना लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड दिखाया है ना, कंबाइंड दिखाया है, दोनों के ही चली जाएंगी। अच्छा, जो हीरा होता है वो नारायण के इसमें रहेगा और लक्ष्मी के इसमें, दोनों के पावर। देखो जैसे मन का वो बीच में से तोड़ दिया तो आधा होगा, जब जोड़ दिया तो पूरा। तो दोनों की पावर जैसे स्वयंवर हो गया तो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, समझे? हाँ, जो उसको होगा वो उसको होगा। जैसे आजकल की दुनिया में, आजकल की में क्या, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, नहीं हीरा तो एक ही होगा। हीरा एक ही होगा, दो हीरो को कहाँ गायन है ना। तो जब ऐसे जब दोनों के मुकुट ऐसे टच कराएंगे, ऐसे स्वयंवर होता है तो ऐसे टच कराते हैं, तो उधर भी पावर उधर भी पावर चली जाएगी। और सब ये है विष्णु का पार्ट। फिर सूक्ष्म वतन खाली तब क्या होगा? खाली हो गया। और शंकर का पाठ तब तक विनाश हुआ तो उसका पुतला पिघल गया। ऐसा नहीं कि वो तैयार पिघल गया, खाली ही।
जैसे कोई गांव में, बसे हुए गांव में फिर उजड़ जाता है, कोई रहता नहीं है, सब खत्म, ऐसे सूक्ष्म वतन फिर खत्म हो जाएगा। संगम युग पे ही सूक्ष्म वतन होता है। हिसाब किताब लेने के लिए, देने के लिए सब कुछ। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। अभी बच्चों को कह रहे हैं पुरुषार्थ करे, आपके क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाप का मिनट का जवाब पर इस इन क्वेश्चन में अपना समय कितना चलाते हैं, बुद्धि से बाप ही निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाप निकल जाता है। अभिमान नहीं निकलता पर बाप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाप निकल जाता है। अभिमान नहीं निकलेगा पर बाप जरूर निकल जाता है। अच्छा बच्चों, और बताओ। बाबा ने कहा है मैं जिसमें भी आऊं तो उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो दादी में बाबा आया तो उनका नाम ब्रह्मा क्यों नहीं रखा? यही देखो वंडरफुल बात, बच्चा भी वंडरफुल है। जब पहले बाबा शरीर किसका लेता है? ब्रह्मा बाबा, लाइट बॉडी ब्रह्मा बाबा। पहले रथ का नाम ब्रह्मा होता है, दूसरे का किसने का ब्रह्मा होता है? ऐसा तो फिर कहेंगे बाबा ने कन्याओं से पाठ चला रहा है तो सब ब्राह्मण बन गए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणी मुख वंशावली नहीं कहा, वो ब्राह्मणी है, बाप की बच्ची है। ब्रह्मा मतलब क्या है? जब पहली बार अपना प्यारा बाबा शरीर में आते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा, जन्म देने वाले। ये तो जन्म लिया है बच्चे, पालना करने वाले को ब्रह्मा थोड़े कहेंगे, बच्चे ब्राह्मणी, बाप की बच्ची है। क्लियर हुआ? और जिनका भी क्वेश्चन उनको कहना बाबा ने बड़ी याद प्यार दी है पर ये पहले अपनी बुद्धि को ठीक देखे इसमें क्या क्या लिखा है, ज्ञान को समझे, मुरली को समझे, याद प्यार भी देवे। अच्छा, और पूछो। और कंचन काया का राज क्या है? कैसे बनेगी कंचन काया? जानवरों का भी जन्म योग बल से होता है क्या ऐसा? अच्छा, कंचन काया, अंतिम समय में कंचन काया, हाँ क्यों नहीं, जानवरों का जो भी है उनका भी जन्म योग बल से ही होगा। सतो प्रधान हर एक की अवस्था आती है, कंचन काया बनेगी इसी शरीर में, तोड़ी कंचन काया इसी शरीर में। अब सभी देवताओं को जन्म देने वाले देवता थोड़ी होंगे। अगर देवताओं को जन्म देने वाले देवता हो गए तो पहले उनका गायन होवे। उनका गायन क्यों होवे? इसी संगम युग के बाद संगम युग में ही हर एक आत्मा अपने शरीर को अपने योग बल के द्वारा कंचन काया बनाएंगी और गर्भ में ही बनाएंगी, से कंचन काया बनेंगी। हाँ, जानवरों का भी कंचन काया होगा और उनका भी योग बल से ही जन्म। अब ऐसा नहीं कि वो योग तो करते नहीं तो उनका योग बल से कैसे जन्म होगा। अगर सृष्टि पतित बनी है तो मनुष्य आत्माओं से बनी है, जानवरों से नहीं बनी है। जैसे मनुष्य आत्माएं पवन पवित्र बनती जाएंगी, ऑटोमेटिकली प्रकृति भी अपने आप बनेंगी। और जानवर कोई ऐसा नहीं, मनुष्य वो प्रकृति का एक हिस्सा है। जैसे शरीर एक हिस्सा है, ऐसे वो आत्मा भी, वो जानवरों का शरीर भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जब सारी दुनिया पावन बनेगी तो क्या जानवर पावन नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, बनेंगे। प्रकृति पावन बन जाएगी तो फिर तो शरीर बनेगा, प्रकृति से शरीर बनेगा, शरीर में आत्मा आएंगी। और ये एक डेकोरेशन है, सजावट है, सतयुग की सजावट, पावन देवी देवताएं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पहले बताओ, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। समझ में आया? मनुष्य के प्रभाव से ही जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। छोटे ये तो
ज्ञान मार्ग में है। देखो इतनी सी बात को समझो, जब वो प्रकृति पावन बनेंगी तो शरीर पावन बनेगा, धरती हवा शुद्ध सब पावन बनेगा। तो जानवर थोड़ी पृथ्वी से अलग है, क्या उनके कंचन काया नहीं बनेगी? अपने ही हमारे ही योग बल से बनेगी। हमारे योग बल से पूरी सृष्टि पवित्र हो सकते हैं, पावन हो सकते हैं, प्रकृति हो सकते, तो क्या जानवर नहीं होंगे? अच्छा और पूछो। बाबा मुरली में कहते हैं माता पिता का, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसका क्या अर्थ है? माता पिता, फिर बाप दादा, फिर रूहानी बाप। अच्छा, अब आप पहले बताओ आपका नाम क्या है? मैं तो आत्मा हूँ, शरीर का नाम श्याम है। अच्छा, और दूसरा नाम बताओ। दूसरा दो ही तो नाम है। नहीं, शरीर के कई नाम पड़ते हैं ना, घर में कई नाम, स्कूल में कुछ और नाम। स्कूल में तो अलग अलग नाम होते हैं, घर में अलग होते हैं, कई नाम। आपका भी अलग अलग होगा। अभी तो 2 नाम रखते ही हैं सभी के। अच्छा सुनो, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता किसकी? रूहानी माता पिता और बाप दादा। माता ब्रह्मा, पिता शिव बाबा, और बाप दादा ब्रह्मा बाप। जब कहा है माँ भी है बाप भी है, हर सर्व संबंध बाप से जोड़ हो, चाहे उसको दादा कहो, चाहे चाचा कहो, चाहे बुआ को, चाहे बच्चा को हो, चाहे माता पिता को हो, चाहे दोस्त को हो, चाहे पत्नी को हो, चाहे पति को हो, है तो एक ही। सर्व संबंध निभाते हैं। मेन संबंध होता है माता और पिता, बाप और दादा। जो असली संबंध से याद करते हैं ना, वो माता और पिता और बाप और दादा। माता से प्यार मिलता है, पालना मिलती है, बाप से वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी दादे की होती है। दादे की प्रॉपर्टी ना होए तो बाप कहाँ से देवे? बतावे हैं। अगर अपने शिव बाबा मतलब दादा, वैसे को बोलते कहते सिंधी में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? दादा के पास। दादा। तो जिससे मिलता है उसी की तरफ से तो याद प्यार देंगे ना, जिसे मिलता ही नहीं उसकी तरफ से क्या याद प्यार देवे? माँ से प्यार पालना संस्कार मिलता है, बाप से प्रॉपर्टी मिलती है, और दादा मालक होता है। क्या होता है? मालक होता है। मालक से सब कुछ मिलता है। अब समझ में आया? बिल्कुल समझ में। हाँ, अच्छे से। और बतावे जैसे सभी धर्म स्थापक और अनेक उनके अनुयायी साकार में होते हैं, भले उनमें प्रवेश करने वाली आत्मा निराकार होती है जो उनके नाम बदल जाते हैं। ऐसे ही सर्व आत्माओं के पिता शिव शिव किस साकार शरीर द्वारा ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम सतयुग में जाने लायक बने। वंडरफुल बात। पूछते भी हैं और फिर मानते भी नहीं हैं। देखो बच्चों, बाप कह की कहेंगे, बाप बैठा है, चक्कर हर जगह लगाता है, अपना कारोबार देखता है। कहानी देखेगा भाई उसका है। अब एक ठिकाना नहीं बताएंगे, कहना उसकी एक दुकान नहीं है, और सब जगह घूमता है, चक्कर लगाता है। इसका कोई आंसर नहीं है। वर्षा लेना है तो सही रीति ज्ञान जानकर बाप को याद करे। उलझने से वर्षा थोड़ी मिलेगा। या फिर आज के दुनिया में कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा हूँ या मैं कुछ और हूँ। आज सही में ही बाप पूछना चाहते हैं उन बच्चों से, अपने दिल पे हाथ रखो और सच्चे दिल से क्या
आप जो कहते हैं वो सत्य है। हर तरह से टैली करो, संस्कारों से करो, ज्ञान से करो, योग से करो, पर अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मैं कौन हूं। अपने आप जवाब मिल गया, पता भी है सबको। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अपने आप को कुछ भी बताने से आपको क्या आप अंबानी हो या फिर आप प्रधानमंत्री हो या कोई हो, ऐसे कौन बनेगा? ये सारी चीजें, यही सारी चीजें पुरुषार्थ में रुकावट है और यही सारी चीजें उलझा रही है। और यही सब चीजें पुरुषार्थ छोड़ के लगे पड़े हैं। मेरा क्या पार्ट है, मैं ब्रह्मा हूँ या मैं आदिदेव हूँ या मैं फिर कौन हूँ। दिल पे हाथ रख के बाप तो यही कहेगा हर एक बच्चे को। अपने दिल पे हाथ रख के पूछ ले वे अपने आप से, और सच में बाप से प्यार है तो बाप से भी पूछ ले वे कि कौन है। ठीक है जी बाबा जी। और कुछ? हाँ, बस 3 और है। हाँ। त्रिमूर्ति हाउस एक है, त्रिमूर्ति जन्म इकट्ठा है। मतलब ये तो आंसर हो गया है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा है, एक साथ तीनों देवताओं का रचना करते हैं। त्रिमूर्ति हाउस घर एक है और तीनों जन्म इकट्ठा है। त्रिमूर्ति हाउस एक है, त्रिमूर्ति जन्म इकट्ठा है, इसका क्या मतलब? किसने कहा त्रिमूर्ति जन्म इकट्ठा है? इकट्ठा का मतलब क्या है? एक साथ? एक साथ। पर नहीं, एक साथ उसमें क्या, इसमें क्या गफलत हुई है? ये जो शूटिंग का समय है 100 वर्ष, 100 वर्ष, समझ गए? समझ गए। इसमें ही सब कुछ आदि में, मध्य में, अंत में। अब एक साथ कैसे 3 पैदा हो जाएंगे? हर एक बारी 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 चलता है। अच्छा, स्थापना, पालना, विनाश एक साथ करके दिखावे? नहीं होगा। सबका अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइमिंग है। स्थापना हुई उस समय, फिर बीच में बाबा ने सभी बच्चों को पालना दिया, मधुबन में दिया। अंतिम समय में विनाश का पाठ चलेगा। ड्रामा 100 साल का है, 100 साल के अंदर सब कुछ होता है, पर एक साथ नहीं होता है। एक साथ कुछ होगा क्या? नहीं, एक साथ तो नहीं होगा। 100 वर्ष का जो संगम युग का है उसमें अलग अलग टाइम पे तीनों पार्ट। अच्छा, और पूछो। लास्ट टाइम बाबा ने बोला था सूक्ष्म में त्रिमूर्ति, ये वाला तो हो गया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मेल खाती है, दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। और स्पष्ट कीजिए। मुरलियों में आता है ना, कृष्ण की और क्राइस्ट की राशि एक है। अच्छा, तो फिर कंस के और कृष्ण की राशि भी एक है। राशि से क्या लेना देना? उसमें आपस में कनेक्शन है, इसलिए वो क्वेश्चन आपस में उन दोनों का कनेक्शन ऐसे आया। इसने पूछा है क्या समझ रहे हैं कि दोनों एक ही आत्मा है? वो तो वही जाने जो पूछा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी बता देवे या नहीं बतावे? देखो, दोनों को जन्म देने वाली एक है, इसलिए कृष्ण माता एक है। अच्छा, लेकिन दोनों आपस में अलग अलग है। माता से भल राशि का कनेक्शन हो सकता है, पर आपस में उनको कोई कनेक्शन नहीं। 2 आत्माएं अलग है वो लोग, उनकी माता एक ही है लेकिन जन्म देने वाली। ठीक है, समझ गए क्यों कहा? कारण क्या है? एक ही धर्म
से तो अनेक धर्म निकले हैं। आदि सनातन देवी देवता तो पैदा कौन करेगा? आदि सनातन धर्म ही तो पैदा करेगा। समझ गए? और कुछ पूछना है? अभी तो हो गया, जो क्वेश्चन थे सब पूरा हो गया। अभी अपने हिसाब से आप अपने तरीके से अब आप अपने तरीके से बता रहे हैं। अब ऐसा ना सोचे कि बाप किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते ज्ञान के हिसाब से। बाप तो देगा, जरूर देगा, क्योंकि बाप को देना है। लेकिन सवाल बर लिख करके रखे, पर बार बार बुद्धि में उसको चलाना, ये अपना घाटा है, ये अपना नुकसान है। बच्चों को एक दो सवाल कितना बेचैन करता है, जो सारा पुरुषार्थ ही चट कर देता है। और आगे से जिनको बाप पे निश्चय है, उन बच्चों, वो बच्चे जो सवाल जवाब करेंगे उसका जवाब बाप देगा। ठीक है? अब बाप अपना आप रूप नहीं देगा, भाई आपके सवाल से मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा, ऐसा नहीं करेगा। भाई आज आपका है, कल आपका नहीं। लेकिन जो बच्चे निश्चय बुद्धि है, वो बच्चे भले कितना भी पूछे, ज्ञान युक्त सवाल जवाब करेगा। बाबा बताएंगा, सब बताएंगा। लेकिन जो अपने आप में अटके और लटके हैं, ना इधर के ना उधर के हैं, एक स्थान पे अपना मैपन इतना आया है, बाप को मानते ही नहीं है, तो बाप सवाल का जवाब नहीं देगा। हाँ, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो आवे पूछे, भाई सबको बाप का मैसेज मिले, ज्ञान मिले, संदेश के हिसाब से पूछे। नहीं तो ये संगम युग का समय जा रहा है, बीत गया है, और इसमें ही अटकने, है ना। जिनको प्यार है ना, जिनको प्यार है उनको खुशबू अपने आप आती है, वो प्यार की खुशबू, जिनको सच में प्यार है। और जिनको प्यार नहीं है ना, समय भी व्यर्थ गवाना है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहें? अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। अब ऐसी बातें कौन कहेगा? कोई मनुष्य आत्मा कहेगा? ये बच्ची थोड़ी कहेंगी, आप थोड़ी कहेंगे। आप बताओ। अगर आपके पास जवाब होता तो आप बता देते। इनके पास तो नहीं था, तो ये तो बताओ इनकी बुद्धि में क्या है? एक बाप है, तो सब जवाब कौन देगा? बाप ही देगा। तो फिर भी समझ में नहीं आता, तो फिर वो अपने आप समझ ले कि मैं कौन हूँ। वो आप टाइटल नहीं देगा, अपने आप समझ ले वे कौन हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंति। ठीक है बच्चे जी बाबा। सभी बच्चों को बाप का याद प्यार, मीठा मीठा, मीठे मीठे बच्चों को मीठे मीठे बाबा का और मीठा मीठा याद प्यार। आपको भी बहुत बहुत हम सभी बच्चों की तरफ से आप बाप दादा को बहुत बहुत दिल का है प्यार और स्नेह। ले लिया सबका ले लिया। बाबा बच्चियां तरफ ये यार तो प्रेम का बच्ची तो बहुत उछल रही है। अच्छा, और प्यास लगने दो। और प्यास लगेगी तो पेट भर के पानी पियेंगे। पेट भर के पानी, है ना। जब तक पानी से दूर नहीं होते तो पानी का महत्व नहीं पता होता। पेट बढ़ता रहता है ना। अब पानी से दूर होके प्यास लग रही है। और प्री बच्चे सब बच्चों को याद प्यार देना, सब बच्चों को नाम सहित याद प्यार। ठीक है बच्चे। और हाँ, एक और बता रहे हैं, और भी नए नए बच्चे आएंगे। कोशिश करें एक ही सवाल बारी बारी ना करे, है ना। बारी बारी देते रहते अपन। आप बच्चों को सबको पता है ना। ताले वाला आवाज भेजे या कोई बुक बनावे जिसमें सब प्रश्न और उत्तर होवे। एक छोटी पतली बुक बना के क्वेश्चन आंसर का ना। हाँ, और दो भाई पहले इसको पढ़ो, फिर बाप से मिलो।
जैसे पहले 7 रोज का भट्टी होता था, फिर मिलते थे भाई आपको पुस्तक अगर 7 रोज में पढ़नी है पढ़ो, 4 रोज में पढ़नी है पढ़ो, पर ध्यान से पढ़ो। क्योंकि बारी बारी देते रहते हैं। हाँ, कोई नई चीजें पूछो। वही क्वेश्चन, जैसे आज नया नया कुछ कुछ था, नई नई चीजें पूछो, लेकिन उसमें पुराना भी कुछ कुछ था। जो पुराना होगा वो तो पहले बताया हो, जो नया होगा वही पूछेंगे। हाँ ठीक है, जो नई चीजें होती है किसको मन में नहीं आता भले पूछो, पर अपना समय व्यर्थ नहीं करवा बच्चों के लिए है ना। पूछना गलत बात नहीं है, पूछने से मन भी ठीक होता है ना। सब लिख ले, लेकिन जो उसमें पुराना हो आप भले सबके भाई अपना अपना जो है भेजे, लेकिन संशय बुद्धि के आधार से ना भेजे। प्यार के आधार से बाप बड़ा प्यार से देगा। मान लीजिए हमने आपको मिठाई खिलाई, तो आप भी हमें क्या खिलाएंगे? आप थोड़ी कड़वी थोड़ी खिलाएंगे। लेकिन बाप के पास भले कोई कड़वी खिलावे, पर बाप फिर भी मीठी ही खिलाएंगा। लेकिन वो कड़वी अपने आप भी खाते हैं, फिर वो अपना मुंह करवा कर लेंगे, है ना। इसलिए निश्चय बुद्धि है ना। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कब समझ में आएगा? समय तो जा रहा है। अच्छा बच्चों, ओम शांति।